पश्चिम बंगाल में ताज़ा हालात के पहले क्या रहा अब तक, उस पर बात कर लेते हैं और जल्दी से आपको सारी जानकारी दे देते हैं। उसके बाद जानेंगे कि क्या राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है बंगाल में। दरअसल सूती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में तो बताई जा रही है, लेकिन क्या तनावपूर्ण भी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और यहां प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद हैं। सुरक्षा बल मुख्य सड़कों पर वाहनों की जांच कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, बंगाल में हालात क्या हैं और इस पर पॉलिटिशियंस की किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग उठ रही है या चर्चा हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में पश्चिम बंगाल को जलाया जा रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंसा हो रही है। मुर्शिदाबाद की आग अब अन्य इलाकों में भी फैल रही है। हिंसा का दर्द पूरे देश को महसूस हो रहा है। मुर्शिदाबाद पूरी तरह से हिंसा की चपेट में है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद से कई हिंदू घर खाली हो चुके हैं। लोग पलायन कर चुके हैं और जहां तहां जाकर उन्हें शरण लेनी पड़ रही है, जान बचाकर भाग रहे हैं। बीएसएफ के कारण किसी तरह उनकी जान बची हुई है या फिर यूं कहिए कि ये लोग खुद को बचाए हुए हैं। परलालपुर स्कूल अभी राहत शिविर में तब्दील कर दिया गया है। सैकड़ों परिवार यहां पर शरण लिए हुए हैं। एक अखबार की खबर के मुताबिक मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते करीब 400 से 500 लोग अपने घरों से भागकर इस स्कूल में शरण लिए हुए हैं। गंगा पार करके या सड़क से 60 किलोमीटर पैदल चल करके ये परिवार यहाँ तक पहुँचे हैं और जो परिवार यहाँ आए हुए हैं उन्हीं को पता है कि वे आखिर अब अपने घर कब लौटेंगे। उन्हें भी ये शायद नहीं मालूम और शायद वो ये नहीं जानते कि आगे अब क्या होने वाला है। वे अपने घर लौट पाएंगे भी या नहीं लौट पाएंगे, ये भी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल बना हुआ है। स्कूल में शरण लेने वाली 24 साल की सप्तमी मंडल ये कहती है कि वो अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गई हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में दर्द अपना बयां करते हुए उन्होंने ये बताया कि भीड़ जो घर पर टूट पड़ी, घर को आग के हवाले कर दिया, घर में पथराव किया, माता पिता को मारा पीटा और अंदर छिप करके किसी तरह से जान उन्होंने बचाई और शाम होते होते भीड़ के जाने पर वो तब किसी तरह से वहाँ से निकले। हालांकि तब तक बीएसएफ ने गश्त करना शुरू कर दिया था और उनका ये कहना है कि वो जिस हालत में थे उसी हालत में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और बीएसएफ की मदद से वो किसी तरह से नदी पार करने में कामयाब रही और नदी पार करते ही बच्ची को काफ़ी बुखार हो गया और अब दूसरे की तरह वो बेसहारा है। जो और लोग उनके साथ हैं उन्हीं की तरह वो भी बेसहारा हैं और अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर है और ना जाने कभी वो वापस लौट भी पाएंगे या नहीं। ये अब उनके मन में सवाल है। उनके साथ मौजूद और लोगों के मन में भी यही सवाल हैं और फिलहाल जो हालात हैं उन हालातों को लेकर के कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिशियंस का भी अलग अलग मानना है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। नए वक्फ कानून के विरोध को लेकर हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और इसमें पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और भीड़ जो लोगों के घरों पर हमला कर रही है, पथराव कर रही है, आगजनी कर रही है, उन्हें किसी तरह से तो अब रोक दिया गया है। लेकिन इस बीच इस हिंसा से घबराए, दहशत और खौफज़दा लोग, 200 से ज़्यादा लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। पुलिस का दावा ये है कि स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने हिंसा देखी है उनको एक मेंटल ट्रॉमा हुआ है और जो लोग यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, हिंसाग्रस्त इलाकों को छोड़ रहे हैं, उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि वाकई उनकी जान बच पाएगी या नहीं। बंगाल में हिंसा की आग और ज़्यादा भड़की। शमशेरगंज के बाद उसके पड़ोसी क्षेत्र फरक्का में भी सांप्रदायिक तनाव देखा गया। रविवार को वक्फ कानून के विरोध में महादेव नगर में बमबाजी भी हुई और जवाब में एक दूसरे पक्ष ने हथियारों के साथ इकट्ठा होकर के बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। तो वहीं हिंसा के बाद शमशेरगंज थाना प्रभारी को अब हटा दिया गया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बल की 21 कंपनीज को तैनात किया गया है और हिंसा प्रभावित इलाकों में भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू करनी पड़ी है। इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल यहां पर तैनात किए गए हैं। धुलियान और शमशेरगंज के सूती में संवेदनशील इलाकों में गश्त भी की जा रही है। छापे मार करके करीब 150 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और असम के सिलचर शहर के बेरेंगा इलाके में भी नए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है। 300 से 400 लोगों ने सड़क पर जाम किया। पुलिस रास्ता खाली कराने के लिए गई तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा और मामले में एफआईआर अब दर्ज कर ली गई। बहुत से राजनीतिज्ञ जो इसे एक मौके की तरह भुनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो भी अब क्या कह रहे हैं आपको बता देते हैं। राजनीति चमकाने का सो वो कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि दंगे वहीं होते हैं जहां सरकार चाहती है। हम जानते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम नाटक कर रही हैं, वो धर्मनिरपेक्ष होने का सिर्फ दिखावा कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि दंगे वहीं होते हैं जहां वहां की सरकार दंगा करवाना चाहती है। जबकि मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के कारण पलायन करने वाले लोगों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग की है। पुरुलिया से भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य के 4 जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफ्स्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी कर रही है और तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया। उधर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंसा के बाद धुलियान से 500 से अधिक हिंदू धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से नदी पार करके अन्य जगहों पर जाकर शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में हिंदू अपनी जमीन छोड़कर भागने को मजबूर हैं। 400 से अधिक लोग मुर्शिदाबाद के कई इलाकों से रात में पलायन करने को मजबूर हुए। मजूमदार ने कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंसा के पीछे परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शय है और टीएमसी के लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अगर बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं हो रहा है तो फिर ये हिंसा कैसे हुई। ममता के तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है और बांग्लादेश को राज्य बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहां पर चल रही है। मजूमदार ने कहा कि सीएम ममता की हिम्मत नहीं है कि वो वक्फ कानून को रोक सकें। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियां शांतिपूर्ण बताई जा रही हैं लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सब कुछ नियंत्रित हो। इस विषय के बारे में कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।